ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 14 फरवरी 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में हम बच्चों को प्रेरणा दी है कि जो ये भक्ति मार्ग के गीत हैं उनके माध्यम से भी आपने ज्ञान सुनाना है। बाबा नित्य नई नई युक्तियाँ बताता रहता है कि समझाना नहीं आता तो गीत चलाकर गीत के अर्थ को बताकर कि अब परमात्मा क्या संदेश देने आए हैं। जैसे कि जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया, कि आत्मा रूपी सजनी कौन है। सजनी कौन है? आत्मा के लिए कहा गया है। तो नया युग आने वाला है, वो उस नए युग की क्या क्या विशेषताएं होंगी। तो बाबा कहते गीत के माध्यम से भी आप सेवाएं कर सकते हो। साथ ही बाबा ने कहा कि तुम्हें बाप से श्रीमत मिली है कि तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है, स्वयं को आत्मा समझकर हर कार्य करना है और दूसरों को भी आत्मा रूप में देखना है। आत्मा का ही विशेष अभ्यास करना है। कल भी बाबा ने कहा ना, कौन सी पढ़ाई सिर्फ तुम बच्चे ही पढ़ते हो कि तुम कौन हो, तुम आत्मा हो। आत्मा की ही पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। जितना जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे उतनी पावनता आती जाएगी, पवित्रता आती जाएगी। साथ ही बाबा ने कहा कि स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करने से हमारी बुद्धि कैसी बनती जाएगी? स्वच्छ बनती जाएगी। तो स्वच्छ बुद्धि बनने के लिए क्या किया जाता है? जब भी कोर्स करने के लिए आते हैं तो क्या कहते हैं कि 7 रोज तुम्हें भट्टी में रहना है, माने 7 रोज ये तपस्या के हैं। गीता का महात्म्य भी होता है ना, तो उसका भी कितने दिन चलता है? भागवत भी 7 दिन चलती है। तो भट्टी में बिठाओ जिससे कि बुद्धि का किचड़ा निकल जाए, बुद्धि की मलिनता स्वच्छ हो जाए। इन्हीं बातों को आज की मुरली में आत्मा को जागृत करते हुए बाबा ने बताया है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। आज की मुरली से प्रश्न है, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? कौन सी युक्ति रची गई है कि बुद्धि हमारी स्वच्छ बन जाए? योग में रहना, बाबा की याद में रहना। देखो बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते बुद्धि स्वच्छ बन जाए और बाप से लगे, उसकी युक्ति है 7 दिन की भट्टी। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। आज की मुरली से गीत चला, जाग सजनिया जाग,
नवयुग आया कि आया, सतयुग आया कि आया। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। बाबा कहते कि बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं, ये गीत क्या करेंगे, बच्चों को समझ उत्पन्न करेंगे ज्ञान की। तो कहते ज्ञानी तू आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं वह सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए, तो वाणी खुलेगी। कहते ना कि हम नहीं समझा सकते, तो गीतों में तो सबका इंटरेस्ट होता है। तो बाबा कहते जो गीत बाबा ने अपने यज्ञ में यूज किए हैं, बाबा भी तो इन्हीं दुनिया वालों ने ही बनाए गीत, लेकिन उनका अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। तो बाबा कहते वाणी खुलेगी, मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे कि चमकता है ना, एकदम सब कुछ बुद्धि में है। बाप के पास भी यह ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं, यह है बिल्कुल नया ज्ञान। बल शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वह नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। शास्त्रों में कुछ बातें हैं, लेकिन जब आप कहोगे फलाने शास्त्र में, आप लोगों ने तो शास्त्र नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो शास्त्र की वो तो अथॉरिटी से वहाँ ऐसे नहीं ऐसे। तो बाबा कहते इस आर्ग्यू में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ भगवान उवाच सुनाना है, जो परम पिता शिव परमात्मा ने दिया अपनी मुरलियों में, वही हमें सुनाना है। इसलिए हमें शास्त्रों का हवाला ही नहीं देना है। तो बाबा कहते भल शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वह नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रीति समझाते हैं। भगवान वाच मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कभी भी श्री कृष्ण को वह ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन वासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कह सकते हो, तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते हैं? जब सूक्ष्म वतन वालों को नहीं कह सकते, तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते हैं? यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में ही है। शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं है, बहुत वाद विवाद हो जाता है, माने लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है, शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना है। मूल बात है ही आत्म अभिमानी बनने की, अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। यह श्रीमत है मुख्य। क्या है मुख्य श्रीमत? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। बाकी है डिटेल, बीज कितना छोटा है, बाकी झाड़ का विस्तार है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे ही है सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ आ गया है। जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई समझ ना सके। झाड़ की आयु ही लंबी दिखा दी है, कितनी आयु दिखा दी? लाखों वर्ष है ना। झाड़ की आयु ही लंबी लिख दी है। बाप बैठ बीज और झाड़ व ड्रामा चक्र का राज समझाते हैं। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। मुरली के शब्दों को समझेंगे कि बाप बैठ बीज झाड़ और ड्रामा चक्र का राज
समझाते हैं, सुना नहीं रहे, समझाते हैं। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। कोई नया आए, बाबा महिमा करे कि स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तो कोई समझ ना सके। वह तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते हैं। यह बाप भी गुप्त है तो नॉलेज भी गुप्त है। क्या समझते हैं वो अपने को? दास समझते हैं ना। भक्त अपने को दास समझते हैं, बच्चे नहीं समझते। तो बाबा कहते वह तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते। यह बाप भी गुप्त है तो नॉलेज भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है। नया कोई भी सुनकर मूंझ पड़ेंगे, इसलिए 7 दिन की भट्टी में बिठाया जाता है। यह जो 7 रोज भागवत व रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में यह इस समय 7 दिन के लिए भट्टी में रखा जाता है। तो बुद्धि में जो भी सारा किचड़ा है वह निकालें और बाप से बुद्धि योग लग जाए। हर चीज के लिए समय चाहिए, है ना। तो कायदा है 7 दिन भट्टी में बिठाया जाता है ताकि बुद्धि स्वच्छ बन जाए। यहाँ सब है रोगी, यहाँ सब हैं रोगी। सत्युग में ये रोग होते नहीं। यह आधा कल्प का रोग है। 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। वहाँ तो देही अभिमानी रहते हैं। देवताएं कैसे रहते हैं? देही अभिमानी। जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, पहले से साक्षात्कार हो जाता है। अकाली मृत्यु कभी होता नहीं। तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। काल काल महाकाल कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है। सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है। वास्तव में अकाल तख्त यह भ्रकुटी है। अकाल तख्त क्या है? ये भ्रकुटी है जहाँ आत्मा विराजमान होती है। भ्रकुटी में क्या रह बैठी है? आत्मा। यह आत्मा का अकाल तख्त है। आत्मा इस अकाल तख्त पर बैठी है। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप को अपना तख्त तो है नहीं, वह आकर इनका यह तख्त लेते हैं। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तख्त नशीन बनाते हैं। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तख्त नशीन बनाते, माने भविष्य तख्त के नशीन बनाते हैं, राज तख्त के। तो उसको कहते हैं ताउसी तख्त। तुम जानते हो वह ताउसी तख्त कैसा होगा? जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते होंगे। ताउसी तख्त तो गाया हुआ है ना। विचार करना है उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है। भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर में चली जाती है। साधु संत आदि उंगली से इशारा भी देते हैं ना कि उनको याद करो। सब क्या कहते हैं? ऊपर वाले को याद करो। यथार्थ रीति तो कोई जान नहीं सकते। अभी पतित पावन बाप सम्मुख में आकर कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। क्या कहा बाबा ने? मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। याद के सिवाय विकर्म विनाश करने का और दूसरा तरीका नहीं है। गारंटी है। क्या कहते बाबा? गारंटी है। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वो 10 मिसालें निकालेंगे, है ना। 10 बातें बताएंगे। इसलिए दरकार नहीं है। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह समझेंगे, हम लड़ सकेंगे। तुम बच्चे जो इन शास्त्रों आदि को जानते ही नहीं हो, बाबा के तो भोले भोले बच्चे हैं ना, उन्होंने शास्त्र आदि पढ़े नहीं है। तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए। सिर्फ बोलो भगवान कहते हैं मुझे अपने बाप को याद करो। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम। सन्यासी लोग भी जहाँ तहाँ धुन लगाते रहते हैं,
ऐसे मतांतर तो बहुत है ना। यह गीत कितना सुंदर है। कौन सा गीत? जाग सजनिया जाग। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं जैसे कि तुम बच्चों के लिए ही बनाए हुए हैं। बाबा कहते हैं दुनियावी गीत ऐसे लगते हैं जैसे तुम बच्चों के लिए ही स्पेशल बनाए हुए हैं। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत हैं जैसे नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़े ही कहते हैं, प्रभु व ईश्वर निराकार को ही कहेंगे। यहाँ तुम कहते हो बाबा परम पिता परमात्मा है तो वह भी आत्मा ना। भक्ति मार्ग में बहुत टू मच में चले गए हैं। कल भी बाबा ने क्या कहा था? प्रभु श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रभु, हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। हे श्री कृष्ण तेरी लीला अपरम अपार, ऐसे कभी नहीं गए। तो वही बात आज भी बाबा कह रहे हैं कि यहाँ तुम कहते हो बाबा परमपिता परमात्मा है तो वह भी आत्मा ना। भक्ति मार्ग में बहुत टू मच चले गए हैं। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल बात है, अलफ और बे। अलफ अल्लाह और बे बादशाही। इतनी तो सिंपल बात है। बादशाही माना वर्षा। बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बरोबर ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाप को याद करने से ही तुम ऐसा संपूर्ण बनेंगे। जितना जो याद करते हैं और सर्विस करते हैं उतना वह ऊंच पद पाते हैं। क्या कहा निर्मला बहन? जितना याद करते हैं वैसे ही ऊंच पद पाते हैं। जितनी सर्विस करते हैं हाँ, जितनी सर्विस करते हैं उतना वह ऊंच पद पाते हैं। चेकिंग का विषय है, वह समझ में भी आता है। स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं हैं क्या कि हम कम पढ़ते हैं। स्टूडेंट को पता होता है कि हम कितना पढ़ते हैं। जो पूरा अटेंशन नहीं देते हैं तो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं तो जरूर फेल हो जाएंगे। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं उन्हें सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए। किसको इस पर समझा भी सकेंगे कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता है। शास्त्रों में तो ये बातें है नहीं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ये गीत भी कोई ने तो बनवाए हैं। उन्होंने दुनिया में ही ये गीत है कि ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तो बाबा कहते हैं ये गीत भी तो कोई ने तो बनवाए हैं। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है तो कोई की बुद्धि में आया है जो बैठ बनाया है। इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे। पहले ये गीत ही चलते थे और आत्माएं ध्यान में चली जाती थी। एक दिन आएगा, देखो उस समय जब साकार मुरली है ये, तब बाबा ने कहा था एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। आज देख रहे हैं ना कितने कलाकार ये गीत गा रहे हैं। बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे, माने सुन करके ही उनको टचिंग हो जाए। ऐसे ऐसे आएंगे। ट्यून पर भी मदार रहता है। गायन विद्या का भी बहुत नाम है। अभी तो ऐसा कोई है नहीं, उस समय कोई नहीं था ऐसा गाने वाला। सिर्फ एक गीत बनाया था, है ना, ब्रह्मा बाबा थे तब उस समय सिर्फ एक गीत बना था और वो गीत था कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। अब देखो इसकी ये गीत महेंद्र कपूर ने गाया था तो कितना इसका आज भी सुनते हैं तो कितना आत्माओं को रस की अनुभूति होती है। बाप बहुत ही मीठा और बहुत ही प्यारा है, तब तो सब उनको याद करते हैं। ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं,
चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है, राम पूजा कर रहा है, यह है रॉन्ग। देवताएं थोड़ी किसको याद करते हैं, है उनको पूजा करने की दरकार, याद मनुष्य करते हैं। तुम भी अभी मनुष्य को हो फिर देवता बनेंगे, तुम भी अभी मनुष्य हो फिर देवता बनेंगे। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं। कैसे चक्र फिरता रहता है यह किसी को भी पता नहीं है। तुमको अभी यह पता पड़ा है कि हम सच सच देवता बनते हैं, सच में देवता बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं। कौन है सब? ब्राह्मण। नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। अभी तुम वंडर खाते हो, यह ब्रह्मा खुद ही जो इस जन्म में पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाते थे, नारायण से बड़ा प्रेम था, अब वंडर लगता है कि हम सो बन रहे हैं ना। ब्रह्मा बाबा तो नारायण का फोटो हमेशा अपने पॉकेट में रखते थे। तो कहते कि महिमा भी गाते थे सारा दिन, नारायण से बड़ा प्रेम था, और अब वंडर लगता है कि हम सो बन रहे हैं। तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम हो अननोन वॉरियर्स। क्या टाइटल दिया है? तुम हो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। सचमुच तुम डबल अहिंसक हो। अननोन हो, गुप्त हो, है ना काम कटारी ना वह लड़ाई। काम अलग है, क्रोध अलग चीज है, तो तुम हो डबल अहिंसक। नॉन वायलेंस सेना। सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी हैं। महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए हैं, फीमेल्स नहीं हैं। वास्तव में तुम हो शिव शक्तियां। कौन हो? शिव शक्तियां। कितने अभी टाइटल दिए? अननोन वॉरियर्स हो, नॉन वायलेंस हो, है ना, सेना हो पूरी, और तुम हो शिव शक्तियां। मेजोरिटी तुम्हारी होने के कारण, मेजोरिटी माताओं की होने के कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे नवयुग को याद करते हो। दुनिया में कोई को भी नवयुग का मालूम नहीं है। वह तो समझते हैं नवयुग 40,000 वर्ष बाद आएगा। सतयुग नवयुग है, यह तो बड़ा क्लियर है। क्लियर है तो बाबा राय देते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे और किसको समझाएंगे भी। यह सब युक्तियां हैं समझाने की। इनका अर्थ भी सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, अपने को रिफ्रेश करने के लिए यह गीत बहुत मदद करते हैं। अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुल जाएगा, खुशी भी होगी। बाकी जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते हैं उनके लिए बाप कहते हैं घर बैठे बाप को याद करते रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यह मंत्र याद रखो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे कि भगवान को तो घर में ही याद कर सकते हो, फिर मंदिर आदि में भटकने की क्या दरकार है। हम तुमको घर में मूर्ति दे देते हैं, यहाँ बैठ याद करो, धक्का खाने क्यों जाती हो। ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते थे। चीज तो एक ही है, पूजा करना है और याद करना है। जबकि एक बार देख लिया फिर तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है, मोर मुकुट धारी। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे वहां जन्म होता है, वह भी साक्षात्कार किया है, परंतु क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो? पूछ रहे हैं। साक्षात्कार तो किया है, क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो? एक्यूरेट कोई निकाल ना सके। दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख ही सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ, देख कर वर्णन
कर सकते हो, बाकी वह पेंट आदि नहीं कर सकते। भल होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी करे तो भी एक्यूरेट फीचर्स निकाल ना सके। तो बाबा ने समझाया कोई से आर्ग्यू जास्ती नहीं करना है। बोलो तुमको पावन बनने से काम, क्या बोलो उनको कि तुमको पावन बनने से काम, और शांति मांगते हो तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्र आत्मा यहाँ रह ना सके, वह चली जाएगी वापस। आत्मा को पावन बनाने की शक्ति एक बाप में है और कोई पावन बना नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो ये सारी स्टेज है, इस पर नाटक होता है। ये दुनिया क्या है, एक स्टेज है, इस पर नाटक होता है। इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य है, सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है। यह बेहद का टापू है, वह है हद के और यह है बेहद की बात, जिस पर आधा कल्प दैवी राज्य है और आधा कल्प आसुरी राज्य होता है। यूं खंड तो अलग अलग है, परंतु यह है सारी बेहद की बात। तुम जानते हो हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठे पर ही होंगे, समुद्र आदि पर जाने की दरकार नहीं रहती है। यह है जो द्वारिका कहते हैं ना कि वह कोई समुद्र के बीच होती नहीं है, द्वारिका कोई दूसरी चीज नहीं है। तुम बच्चों ने सब ये साक्षात्कार किए हैं। शुरू में ये संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी। आज बाबा गुलजार दादी को याद कर रहे हैं। शुरू में ये संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी। इन्होंने बड़े पाठ बजाए हैं क्योंकि भट्टी में बच्चों को बहलाना था। तो साक्षात्कार से बहुत बहुत बहले हैं। बाप कहते हैं फिर पिछाड़ी में बहुत बहलेंगे। बाद में भी लास्ट में भी साक्षात्कार का पाठ चलेगा, वह पाठ फिर और है। गीत भी है ना, हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा। बड़ी बड़ी दीदी दादियों ने जो देखा वो हमने नहीं देखा। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तुम्हारी भी यह पढ़ाई है। अभी तुम जैसे नॉलेजफुल हो बैठे हो, अभी सभी फुल तो नहीं होते हैं। स्कूल में हमेशा नंबरवार होते हैं। यह भी नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, तीनों लोकों का तुमको ज्ञान है। इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, यह फिरता रहता है। बाप कहते हैं तुमको जो नॉलेज दी है यह और कोई समझा ना सके। तुम्हारे पर है बेहद की दशा, कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर राहु की दशा होती है तो जाकर चंडाल आदि बनेंगे। यह है बेहद की दशा। तुम पर किसकी दशा है? बेहद की दशा। वह होती है हद की दशा। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चों को कितनी न खुशी होनी चाहिए। तुमने अनेक बार बादशाही ली है और गंवाई है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। गिनती है, अनगिनत बार ली है और गंवाई। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं हो रहा है। तब तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे। जब ये समझेंगे कि नथिंग न्यू, तब तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे। नहीं तो माया गुटका खिलाती है। तो तुम सभी आशिक हो एक माशुक के। आज के प्रेम के दिवस को भी बाबा याद कर रहे हैं। कहते तो तुम सभी आशिक हो एक माशुक के। सब आशिक उस एक माशुक को ही याद करते हैं। वह आकर सभी को सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया है, अब वह मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता
दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते चलो परमधाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, ये इस खुशी में रहना है। दूसरा है, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकालकर दूसरों को सुनाना है। आज का वरदान है, माया के संबंधों को डाइवर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोहो जीत भव। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोहो जीत भव। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी से मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मलु का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसे नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता और एकता को अपनाओ। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, एकानामी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे। संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। ओम शांति।